रेखा गुप्ता ने बतौर वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया। महिला योजना से लेकर यमुना की सफाई तक बजट में किए कई बड़े ऐलान। बड़े गर्व के साथ मैं आज इस सदन के समक्ष बताना चाहती हूँ कि इस बार का दिल्ली सरकार का बजट ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तावित किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। दिल्ली में आयुष्मान योजना के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित। मुख्यमंत्री ने कहा, योजना सिर्फ इसलिए लागू नहीं की क्योंकि अरविंद केजरीवाल उसमें अपना नाम जोड़ना चाहते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होंगे। 1000 की आबादी 5 तो हो कम से कम, पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया। मातृत्व योजना के लिए 210 करोड़ रुपए आवंटित। गर्भवती महिलाओं को दी जाएगी 21,000 की मदद। महिला समृद्धि योजना, बहनों को 2500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। दिल्ली के ढांचागत विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया। रेखा गुप्ता ने कहा, केंद्रीय सड़क परिवहन और शहरी विकास मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली NCR क्षेत्र में कनेक्टिविटी की जाएगी बेहतर। दिल्ली में लगाए जाएंगे 50,000 अतिरिक्त कैमरे। महिला सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। सड़कों के सुधार के लिए 3800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चूंकि बस्तियों के विकास के लिए डूसिप को 696 करोड़ रुपए का आवंटन और प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा, 20 करोड़ आवंटित किए जाएंगे। दिल्ली ने राजधानी में 100 जगहों पर अटल कैंटीन खोलने का ऐलान कर दिया। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। जरूरतमंदों को 5 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। दिल्ली में खुलेंगे व्यापार और निवेश के द्वार। लाई जाएगी नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति। रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली में व्यापार करना और आसान होगा। पानी की आपूर्ति में घोटाला दूर करने के लिए पानी के टैंकरों में लगाया जाएगा GPS सिस्टम। पानी की चोरी रोकने के लिए नया सिस्टम लगाने के लिए 150 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर्स में GPS सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। उस पर लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे और नागरिक, वहाँ के लोकल रेजिडेंट RWA अपने टैंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। तो सब में GPS होगा और एक उसका कमांड सेंटर यहाँ पे होगा जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाए। दिल्ली सरकार ने पानी के लिए 9000 करोड़ रुपए आवंटित किए। पानी के लिए नए बोरवेल किए जाएंगे स्थापित। वाटर बॉडीज के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। दिल्ली बजट में यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। नजफगढ़ ड्रेन के लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन। हरियाणा से दिल्ली आने वाली नहर को पाइपलाइन में बदला जाएगा। CLC ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड। जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड। नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। दिल्ली बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए हुए कई बड़े ऐलान। PM श्री स्कूल के लिए 100 करोड़ का बजट। 100 स्कूलों में खुलेगी भाषा लैब। 21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेखा गुप्ता ने बुजुर्गों के लिए पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। वृद्धा पेंशन स्कीम में की गई 500 रुपए की वृद्धि। 60 से 70 साल के बुजुर्गों को 2500 रुपए मिलेगी मासिक पेंशन।